श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जीवन जीने की कला, पुरुषोत्तम महीना में, यह मलमास के महीना में जो स्वयं भगवान पुरुषोत्तम नाम है जिनका, इस महीना में अगर भूल से भी अगर गीता, श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों को अगर आपने सुन लिया, समझ में आवे या न आवे, यह एक ऐसा जादुई मंत्र है। यह श्री कृष्ण भगवान के मुख से निकली हुई, इसका वक्ता प्रवक्ता, इसका प्रवचन करने वाला जो है स्वयं वासुदेव भगवान श्री कृष्ण हैं। और अर्जुन जी ने हम लोगों के लिए जीवन जीने की कला इसमें बताए हैं। तो आइए, भाव से या कुभाव से, किसी भी तरह से अगर हम हाथ डालेंगे अग्नि में तो उनका जलाना काम है। और श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक को जब पूर्व जन्म का पुण्य उदय होता है तब मनुष्य उसको श्रवण करता है या पढ़ता है। आइए हम एकादश अध्याय में 11वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। और क्या अर्जुन और विचित्र जो है संवाद जो है चल रहा है श्री कृष्ण भगवान के अंदर में। तो ज्ञान पर ज्ञान, ज्ञान पर ज्ञान देते जा रहे हैं कौन? भगवान कृष्ण। और अर्जुन जी पूछते जा रहे हैं श्रीमन। तो सबसे पहले थोड़ा दो नारायण के नाम लेकर के जिह्वा को पवित्र करके कथा सुनने और कहने से पहले थोड़ा भगवान नाम का स्मरण कर लिया जाता है। श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अर्जुन वाच मदनुग्रहाय परम गुह्यम अध्यात्म संगीतम, यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। इस प्रकार भगवान ने पिछले अध्याय में अनेकों ज्ञान, ध्यान, विज्ञान, परमात्मा के प्राप्ति के साधन के सूत्र बताए। अब इसमें जो है बोल रहे हैं कि मुझ पर अनुग्रह करके आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म के विषय के वचन का आपने उपदेश किया है गोविंद। श्रीमन्नारायण, उससे मेरा यह अज्ञान तो नष्ट हो गया है, लेकिन भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरसो मया, तत्वतः कमलपत्राक्ष महात्म्यम अपि च अव्ययम्। हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार रूपक सुन लिए, आपकी अविनाशी महिमा भी हमने सुनी। एवं एतद्धाथ तवात्मानं त्वमात्मानं परमेश्वर, द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वर्यं पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु आपके ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं गोविंद। आहा, यह तो शब्दावतार है। श्रीमद् भगवत गीता जो है, भगवान श्री कृष्ण ने बोले जाते समय कि मैं श्रीमद् भगवत गीता के एक एक शब्द में हमारे अगर सगुण रूप को देखना है तो देखो, भगवान अर्जुन जी कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, आपके रूप को मैं देखना चाहता हूं। क्योंकि उस समय, जिस समय ज्ञान दे रहे हैं, उस समय तो हमारे ही आपके जैसा वो भी हैं और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो मन में जिज्ञासा हो रही है अर्जुन जी को देखने के लिए। मन से मयि तक्षक्यम मया द्रष्टुमीति प्रहो, योगेश्वर ततो मे त्वं दर्श्यात्मनाम अव्ययम्। अव्ययम्, हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप अगर देखा जाना शक्य है। और अगले अध्याय में सुनिए लिए हैं कि भगवान बोलते हैं कि मैं सभी भूतों के भावनाओं के उत्पत्ति का कारण हूं।
जितने अगर हम में आप में जो भी विचार की भावनाएं आ रही हैं वह गोविंद के पांव से आ रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि श्रीमन नारायण, हे प्रभु जब देख ना सके तो हे जोगेश्वर उस अविनाशी रूप को दर्शन कराइए जिसका कोई आदि है, न अंत है, न मरण है। अब भगवान बोल रहे हैं, पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्ण कृतानि च। भगवान की अनमोल वाणी मनुष्य के अनेकों जन्म जन्मांतर के पाप को नाश कर देती है। आपने कथा कहानी बहुत सुना, लेकिन अब तो श्रीमद् भागवत का आश्रय, श्रीमद् भागवत गीता का आश्रय जरूर लीजिए। हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के, नाना वर्ण वाले और नाना आकृति को देख। हे गोविंद, पश्यादित्यान वसून रुद्रान अश्विनौ मरुतः तथा बहुनी अदृष्ट पूर्वाणि पश्य आश्चर्याणि भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, मुझ में आदित्यों और अदिति के 12 पुत्रों, 8 वसुओं, 11 रुद्रों, 2 अश्विनी कुमारों, 49 मरुदगण देख, तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय चीज को देखो। यह एक स्थम जगत कृतस्नम पश्य अद्य सचराचरम मम देहे गुड़ा के सयत च अन्य तद्रष्टुमीक्षसी। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, और भी जो देखना है देख, जो देखना चाहता है। न तू मां शक्य से द्रष्टुम अनेनैव चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मैं अजोगम ऐश्वर्यम। परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में समर्थ नहीं है। तुम हो एक गोचर सबके प्राण पति, अकी सविधि मिलहु दया में मैं तुमको कुमति। ओम जय जगदीश हरे। इस प्रकृति के आंखों से हम भी देखना चाहते हैं, आप भी देखना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग जो देखते हैं उसी पर विश्वास होता है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? उसके लिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दूंगा। परमात्मा अगोचर है, अगोचर रूप दृष्टि देंगे, और उस दृष्टि से श्री कृष्ण को कोई देख सकता है। आजकल नए नए साधक कुछ दिन जुमे साधन भजन करते हैं और शरीर को बहुत ज्यादा टाइट कस देते हैं, कहीं जल पर बिना पानी के। अच्छी बात है, साधन तपस्या कीजिए, लेकिन जब वो देखते नहीं है, वे देखते हैं कि हमारे आपके जैसा ही कोई भगवान हो और आकर के खड़ा हो जाए और जो मैं मांगू वो दे दे, कि वत्स बोलो वर मांगो, वरदान क्या चाहिए। योग्यता और परख भी तो होनी चाहिए। ध्रुव, प्रहलाद, सुदामा, अनेकों जब मनुष्य जो है भगवान के ऊपर निर्भर होकर के और प्रकृति और माया के द्वारा दिए गए हुए अनंत असह्य वेदनाओं को जब कोई शिकवा और शिकायत नहीं हो, गोविंद पर हर एक स्थिति में जब कृपा बनी रहती है, तब वो देखने का अधिकारी होता है। आजकल थोड़ा थोड़ा साधन भजन करके कहते हैं कि नहीं, अरे दिखाइए नहीं देता है, मन में धारणा हो गया कुछ भगवान नाम का चीज नहीं है। अरे जो दिखाई नहीं देता है, हवा दिखाई देता है साहब? हवा तो दिखाई नहीं देता है, तो हवा नहीं दिखाई देता है तो हवा नहीं है, मर जाएगा आदमी, प्राणी निकल जाएगा हवा नहीं लेता। एक साधारण जो है प्रकृति का चीज जो हवा है, जब वह नहीं दिखाई देता है तब तुम हो एक गोचर सबके प्राण पति, की सविधि मिलहु दया में।
कुमति भरा हुआ है संसार का और परमात्मा को देखने की। तो वही भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुमको दिव्य रूप दे रहा हूँ, दिव्य नेत्र दे रहा हूँ, उससे देखो। और आज भी हमारे ऋषि मनीषी जो यह जो है मूलाधार, स्वाधिष्ठान चक्र, अनाहत चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, सहस्त्रार, ये सब जो भेदन करते हैं तो उसमें अनेक दिव्य प्रकाश के माध्यम से परमात्मा का दर्शन होता है, अनेक लोकांतरों का। वो यौगिक क्रिया है जो बिना सद्गुरु के आश्रय में नहीं करना चाहिए। संजय वाचैव मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम ऐश्वर्यम्। हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों को नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए। अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्यमाला वरम धरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम। अनेक मुख, अनेक नेत्र, अनेक अद्भुत दर्शन वाले, बहुत से दिव्य विभूषणों से युक्त, बहुत से दिव्य शास्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार से आश्चर्य से युक्त, सीमा रहित, सब ओर मुख किए हुए विराट परमदेव परमेश्वर अर्जुन ने उस रूप को देखा। और हम यहीं पर जो है 11 अध्याय के 11 जो है 11 श्लोक को मैं विराम देता हूँ, इसलिए कि कलयुग के प्राणी के पास सुनने के लिए ज़्यादा क्षमता है न समय है, लेकिन जरूर मन लगे या न मन लगे श्रीमद् भगवत गीता को प्रतिदिन सुनिए। मैं प्रतिदिन जो है करीब करीब समय रहता है तो एक वीडियो लोड करता हूँ और आप इससे लाभ लीजिए। और आइए भगवान के नाम को, यानी कि समय को सार्थक करना है। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक को परमात्मा के कहे हुए अगर उस ज्ञान को उसको पढ़ता है, कोई सुनता है, तो भगवान कहते हैं कि इससे बड़ा पूजा कोई नहीं है। इसी श्रीमद् भगवत गीता में वह मेरा साक्षात सेवा है। सबके अंतरात्मा में बैठे हुए परमात्मा को नमन करते हुए वाणी का विश्राम। चलिए फिर कल मिलेंगे। श्रीमन राधे राधे।